मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं डेट एंड टाइम फंक्शन का एक बहुत लाजवाब और बेहतरीन फॉर्मूला लेकर आ रहा हूं और वो फॉर्मूला है वीक डेज। तो ये वीक डेज फंक्शन क्या करता है, आपके पास कोई भी डेट होगा उस डेट में डेट का वो बता देगा कि कौन सा दिन है और ये जो रिजल्ट आएगा 1 to 7 ये बाय डिफॉल्ट 1 को संडे मानता है और 7 को सैटरडे मानेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके, तो ये हमारा डेटा है। तो एक बात मैं ये रिपीट करना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, क्लास को अटेंड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मैं यही चाहता हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, आप तो सीख रहे हैं लेकिन साथ में दूसरे लोग भी जो घर से बाहर नहीं निकल पाते, वो हाउसवाइफ हो, कोई टीचर हो, जो किसी कारणवश ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाते हैं और नहीं सीख पाते हैं, वो घर बैठे इन फॉर्मूले को देख करके सीखेंगे और आगे चल के वो काम जो मिलेगा उनको वहां पे फायदा होगा। तो राइट, तो आप जरूर लोगों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम डेटा के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल 1 लिया है और फंक्शन का नाम है वीकडे फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि वीकडे फंक्शन क्या करता है कि जो भी डेट होगा उस डेट का 1 से लेके 7 तक रिटर्न करेगा। यहाँ पे 1 का मतलब है संडे। अगर आपके सेल के अंदर 1 आता है रिजल्ट तो वो समझ लीजिए संडे होगा और 7 रिजल्ट आता है तो सैटरडे होगा। ये बाय डिफॉल्ट है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जानते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो रिजल्ट वाला पार्ट है इसको मैं यहां से डिलीट कर लेता हूं। हो गया डिलीट। तो सबसे पहले करेंगे इक्वल्स टू का साइन लगाना एक्सेल में बहुत जरूरी है। अगर एक्सेल में इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाएंगे तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो मैंने लगाया इक्वल्स टू के बाद हमने क्या दिया, वीकडे। यहां पे लिख दिया, क्या लिख दिया, वीकडे। और हमने क्या किया, इस डेट पे क्लिक करके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देखिए अब ये क्या रिटर्न करा, 6। बिल्कुल सही है। अब टेबल पे आ जाते हैं, देख लीजिए 1 संडे है और 6 क्या है, फ्राइडे। बिल्कुल सही है। तो आज जो है 7 नवंबर 2025 आज फ्राइडे है, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट भी सही दिखा रहा है। और यहां भी मैंने डिटेल में डेट को लिख दिया है, टाइप कर दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगर इसको मैं ड्रैग करता हूं तो देखिए इसके अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं 1 की बात करूं तो इस टेबल में 1 संडे है और देख लीजिए यहाँ पे इसमें भी 1 संडे है, राइट। अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 कितना है, सैटरडे। और टेबल में भी क्या है, देख लीजिए 7 सैटरडे है। तो ये क्या था, बाय डिफॉल्ट। लेकिन थोड़ा सा लॉजिक मैं यहाँ चेंज करता हूं। ये तो एक्सेल के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट है, मैं अपने अकॉर्डिंग करना चाहता हूं। क्या, मैं 1 को मंडे मानना चाहता हूं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी एक्सेल ने ऑप्शन दिया है। भैया मैं तो जो हूं सो हूं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग भी ला सकते हैं। कैसे, इक्वल्स टू और यहाँ पे मैंने क्या किया, वीकडे। क्या फंक्शन लगाया, वीकडे। और क्या लगा मैंने, इस डेट पे क्लिक किया और जैसे कॉमा लगाएंगे आपके पास एक लिस्ट आ जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 वाला ऑप्शन लेता हूँ, राइट। 2 में क्या माना है, मंडे एंड 7 सैटरडे। 1 को क्या मानेगा, मंडे एंड 7 सैटरडे। तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देखिए आ गया। अब यहाँ पे ड्रैग करिए, बिल्कुल आपको उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट दिखाएगा। देखिए 1 है, 1 को क्या माना था उसने, मंडे। तो देखिए यहाँ पे मंडे बता दिया। और इस टेबल के अंदर भी देख लीजिए, ये टेबल के अकॉर्डिंग नहीं होगा क्योंकि तो ये बाय डिफॉल्ट वाला टेबल है। जो अपने अकॉर्डिंग किया है, देख लीजिए 1 मंडे है तो यहाँ पे मंडे दिखा दिया। तो ये पहला एग्जांपल था, बाय डिफॉल्ट दिखाया और साथ में अपने अकॉर्डिंग ले आया। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल के ऊपर। मान लीजिए आपके पास कोई डेट है, एंटर डेट मैंने यहाँ पे डाल दिया, करंट डेट और डे ऑफ द वीक। अब मान लीजिए यहाँ पे नंबर डिस्प्ले होता है 1 2 7, 1 हो, 3 हो, 6 हो, 7 हो। लेकिन आपको कैसे पता ये जो रिजल्ट आएगा नंबर में 6 5 7 वो कौन सा दिन होगा, राइट। तो सबसे पहले हम सिंपल इसको क्या करते हैं, वीकडे निकालते हैं। वीकडे ले लिया मैंने। वीकडे निकालने के बाद इस डेट पे क्लिक किया और डेट पे क्लिक करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। क्या रिजल्ट, क्या रिटर्न आया, 6। अब मुझे ये पता करना है कि जो 6 नंबर में रिजल्ट आया है वो पूरे 7 डेज के अंदर ये कौन सा दिन है। इसको फाइंड निकालने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल्स टू टेक्स्ट। डेट को हम टेक्स्ट में क्या करेंगे, डाल लेंगे। यहाँ पे TEXT टेक्स्ट लिख लिया, टेक्स्ट ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया और इस डेट पे क्लिक कर दिया, कॉमा लगाया और डबल कोट के बाद
3 टाइम dd टाइप कर दीजिए, डबल कोट बंद करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, तो यहां बता देगा देखिए बिल्कुल फ्राइडे आया, यानी कि 6 क्या है, फ्राइडे है। ये दिखा दिया आपको। तो 2 एग्जांपल बता दिया। तीसरे एग्जांपल के ऊपर हम चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डेटा है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये डेटा है, मैंने ले लिया है, इसमें डेट लिया है मैंने, और मैं ये चाहता हूं कि वीकेंड और वर्क डे, यानी कि अगर 1 और 7 जहां जहां आउटपुट निकलेगा उसको वीकेंड कर देगा, बाकी क्या हो जाएगा, वर्क डे हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं यहां से, राइट, यहां से डिलीट कर दिया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे यहां पे, इफ अगर, इफ यहां पे लगा इक्वल्स टू, इफ अगर क्या, वर्क डे, नहीं वर्क डे नहीं, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इफ अगर, इफ के बाद हम क्या लगाएंगे, वीकडे। वीकडे फॉर्मूला सीख रहे हैं हम, वीकडे लगा लिया हमने। अगर ये डेट बराबर, ब्रैकेट क्लोज करके बराबर, अगर मैंने लिखा 1 तो क्या होगा डबल कोट में, वीकेंड, क्या होगा, वीकेंड, राइट। डबल कोट को बंद कर दीजिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर इफ स्टार्ट करिए, अगर ब्रैकेट इफ वीकडे, वीकडे ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहां पे हमने क्या दिया, डेट। अगर ये डेट बराबर क्या, 7, अगर वो 7 आउटपुट रिजल्ट दे तो क्या होना चाहिए, वीकेंड, क्या होना चाहिए, वीकेंड, राइट। यहां टाइप कर दिया मैंने, डबल कोट को बंद कर दिया। उसके बाद अब भाई 1 और 7 तो दे दिया, अगर 1 हो तो वीकेंड, 7 रिटर्न करे तो वीकेंड, अदरवाइज अगर 1 और 7 के अलावा अगर नंबर रिटर्न करता है तो सिंपल सी बात है, वर्क डे, यानी 1 और 7 रिटर्न करेगा तो आपका वीकेंड होगा। उसके बाद जो नंबर आउटपुट आएगा वो हमारा क्या होगा, वर्क डे होगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया वर्क डे, क्या टाइप कर दिया मैंने, WORKDAY, वर्क डे टाइप कर दिया, और डबल कोट को बंद कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट ओपन किया था, 2 बार ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा है, इफ, अच्छा यहाँ पे हमने गलत कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा जो मिस्टेक हुआ है देखिए, यहाँ पे हमने करना था इफ वीकडे, वीकडे के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, इफ वीकडे, ये डेट इक्वल्स टू 1, डबल कोड में वीकेंड, कॉमा इफ वीकडे ब्रैकेट स्टार्ट, फिर मैंने डेट ले लिया इक्वल्स टू 7, कॉमा डबल कोड में वीकेंड, अदरवाइज वर्क डे। तो यहाँ पे आप क्लिक करके एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए दिखा देगा। फिर भी एरर आ रहा है, तो कहां एरर आ रहा है चेक करते हैं हम यहाँ पे। एक बार दोबारा हम फॉर्मूले को देख लेते हैं कहां मिस्टेक हो रहा है। इफ इक्वल्स टू, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने क्या किया, इफ इक्वल्स टू, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके बाद हमने ब्रैकेट के बाद हमने क्या दिया, वीकडे, क्या दे दिया मैंने, वीकडे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने यहां दे दिया डेट। अगर ये डेट इक्वल्स टू क्या, 1 रिटर्न करे तो डबल कोड में हमने क्या दिया, वीकेंड, वीकेंड कर दिया मैंने, और डबल कोड को मैंने यहां क्लोज किया, फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने स्टार्ट किया इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने कर दिया वीकडे, क्या कर दिया, वीकडे कर दिया मैंने, और ब्रैकेट को यहां से ओपन किया, और इसके अंदर क्या लिखा, डेट, डेट पे क्लिक किया, A2 आ गया, ब्रैकेट को क्लोज किया, इक्वल्स टू क्या, 7, अगर 7 रिटर्न करेगा तो क्या होगा, डबल कोड में वीकेंड आ जाएगा, डबल कोड में क्या आ जाएगा, वीकेंड, कर दिया वीकेंड, डबल कोड बंद कर दिया, कॉमा लगाया। उसके बाद आप देखिए यहां पे, अगर 1 आउटपुट आए तो वीकेंड, 7 आए तो वीकेंड, नहीं तो क्या, भाई वर्क डे। अगर इन दोनों नंबर में से कोई दूसरा नंबर प्रिंट होता है तो क्या होगा, वो वर्क डे काउंट होगा। तो यहां पे टाइप कर दीजिए वर्क डे, यहां पे टाइप कर दिया वर्क डे, डबल कोट बंद, और 2 बार ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया, बिल्कुल सही दिखा दिया। अब इसको ड्रैग कर दीजिए आप, बिल्कुल ड्रैग कर देंगे यहाँ पे, देखिए सही हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे वर्क डे, वीकेंड, वीकेंड क्यों आया, हमने फॉर्मूले में क्या लिखा था, अगर संडे आएगा तो क्या होगा, अगर संडे आएगा तो क्या होगा, 7 रिटर्न होगा तो क्या होगा, वीकेंड होगा, बिल्कुल वीकेंड आ रहा है। अब आ जाइए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, वीकेंड, तो वीकेंड में ये 1 रिटर्न कर रहा है, तो बिल्कुल ये भी हमारा क्या हो गया, वीकेंड हो गया। इसको सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे कलर चेंज कर दीजिए, देखिए तो जहां पे 7 और 1 आ रहा है वो वीकेंड है। फिर लास्ट में आ जाइए, देखिए 7 रिटर्न कर रहा है, इसको मैंने येलो कर दिया। तो इस फॉर्मूले में मैंने ये सीखा कि जहां पे 1 और 7 रिटर्न करेगा वो वीकेंड होगा, अदरवाइज वर्क डे होगा। तो ये मैंने आज एक फॉर्मूला सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था डेट एंड टाइम का, और वो फॉर्मूला जो हमारा था वो था वीकडे।
तो वीकडे को एक ही फंक्शन को हम 3 तरीके से सीखा है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो फिर वही बात दोहराना चाहता हूं कि शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप जैसे सीख रहे हैं, आपके साथ साथ और भी लोगों को ये फायदा हो जाएगा घर बैठे। ज्यादा नहीं कहते हुए धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने देखा सुना। थैंक यू सो मच।